विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, आउटडोर प्यूरिफायर से घर के बाहर भी रहेगी हवा साफ, तारा योजना से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ी और चिकमगलूर कर्नाटक के ग्रासरूट इनोवेटर गणेश शेट्टी ने बनाई पेड़ पर चढ़कर छिड़काव करने वाली रोबोटिक मशीन। वायु प्रदूषण के प्रकोप से बचने के लिए बाजार में कई तरह के एयर प्यूरिफायर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर घर के अंदर ही रखने वाले होते हैं। हालांकि यदि आप अपने घर के आसपास की हवा को भी स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी CSIR के वैज्ञानिकों ने एक किफ़ायती आउटडोर एयर प्यूरिफायर तैयार किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आउटडोर एयर प्यूरिफायर तैयार किया है जो सस्ता है, जिसे स्थापित करना आसान है तथा जो वायु प्रदूषण को 50% तक कम कर देता है। CSIR की दुर्गापुर स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI के वैज्ञानिकों ने यह प्यूरिफायर तैयार किया है, जिसे पिछले महीने लॉन्च किया गया। अभी CMERI ने इसे अपने आवासीय परिसर में परीक्षण के तौर पर स्थापित किया है। CMERI के निदेशक डॉक्टर हरीश हिरानी ने बताया कि घरों के भीतर इस्तेमाल होने वाले एयर प्यूरिफायर तो बाजार में बहुत हैं, लेकिन घरों के बाहर लगाए जाने वाले एयर प्यूरिफायर नहीं हैं। इसीलिए यह उत्पाद घरों के आसपास स्थापित करने के लिए आने वाले समय में बेहतरीन विकल्प साबित होगा। इसे बिजली के खंभे पर लगाया जा सकता है तथा यह बिजली या सौर पैनल दोनों से चलाया जा सकता है। चूंकि इसे स्थापित करने का अतिरिक्त खर्च नहीं आता है, इसलिए यह किफायती है। मुश्किल से इसकी कीमत 25,000 रुपए के करीब आएगी। यदि इसके बाहर के कवर को स्टील की जगह प्लास्टिक का बना दिया जाए तो कीमत और भी घट सकती है। हमने एक एयर प्यूरिफायर बनाया, उसको हमने नाम दिया आउटडोर एयर प्यूरिफायर। अब जब व्हीकल रोड पे चल रहे हैं तो हमने ये भी देखा कि हर जगह स्ट्रीट लाइट्स है। उस स्ट्रीट लाइट के साथ ही क्यों नहीं एक अटैचमेंट लगाया जाए और उसको एयर प्यूरिफायर बनाया जाए और उसकी लागत भी कम होनी चाहिए। तो हमने एक एयर प्यूरिफायर तैयार किया जो 25,000 के करीब आता है। उसमें 3 स्टेज में एयर प्यूरिफिकेशन होता है। हमारा जो फिल्टर है 5 मीटर की रेडियस में अच्छा खासा पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है और ये देखा गया है ओवरऑल एयर कवरेज देखें तो 500 मीटर स्क्वायर एरिया है इसका। इसमें का मतलब है कि हमारा जो ये फिल्टर है ये 20 to 50% तक पॉल्यूशन कम करता है, जो भी एग्जिस्टिंग हवा में पॉल्यूशन है। अगर ये पॉल्यूशन और बढ़ जाता है तो इसकी परसेंटेज और बढ़ जाएगी। हम लोगों ने अपने लैब में अपनी जो कॉलोनी है उसमें एक्सपेरिमेंट किए हैं। करीब 27 एयर फिल्टर लगाए हैं, एयर प्यूरिफायर लगाए हैं और हमारा नॉलेज के हिसाब से ये अच्छी लेवल तक एयर प्यूरिफिकेशन कर पाता है। इस हिसाब से देखा जाए ये कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी किफ़ायती है और MSME को ये बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे मद्देनज़र रख के बताया जा सकता है कि हमारा एयर प्यूरिफायर बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर है और ये जगह जगह लगाने से एयर पॉल्यूशन अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका रख रखाव बेहद आसान है, इसे वैक्यूम क्लीनर से साफ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक इसकी कीमत को और कम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही इसकी तकनीक को उद्योग जगत को हस्तांतरित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हर साल 3-4 महीने बाढ़ के कारण जल भराव रहता है, जिससे फसलें तबाह हो जाती हैं। वहीं खाद, बीज, कीटनाशकों आदि की कीमतें बढ़ने से भी खेती पर
किसानों की लागत बढ़ रही है। ऐसे में कई किसान आय बढ़ाने के लिए कुछ वैकल्पिक स्रोतों की पहचान कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गोरखपुर जिले के कौडिया ब्लॉक के रखौर गांव की 64 वर्षीय कोयला देवी ने एक अनूठा काम कर दिखाया है। कोयला देवी को इस कार्य में मदद की गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप यानी GEAG ने। यह समूह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST की तारा योजना के तहत कार्य करता है, जिसके द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आधुनिक खेती के तौर तरीके सिखाए जाते हैं ताकि किसानों का उत्पादन बढ़े और उनकी आय में इजाफा हो। इस संगठन ने कोयला देवी को एक साल में 20 तरह के फसलों की खेती करने में मदद की। उन्हें इसके लिए सभी प्रकार की जानकारी दी गई तथा उन्हें सशक्त बनाया गया। इससे उनकी वार्षिक आय में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उन्होंने अपने घर में बनी जैविक खाद, बायोपेस्टिसाइड और अन्य तकनीकी तंत्रों का उपयोग करते हुए 266 वर्ग मीटर भूमि में 220 किलोग्राम गेहूं पैदा किया। यह उत्पादन उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा था। इस दौरान उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर DBW 187 किस्म के बीज प्रदान किए गए थे। इन बीजों से भी उत्पादन बढ़ा। किसानों को पॉली हाउस खेती के तरीके भी बताए गए। श्रीमती कोयला देवी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के कोर सपोर्ट प्रोजेक्ट तारा योजना के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कई मॉडल किसानों में से एक हैं, जो ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकियों और परिवर्तन के माध्यम से स्वयं तथा समुदायों को सशक्त बनाते हैं। पिछले 2.5 सालों के दौरान कुल 36 मॉडल किसानों और 2200 से अधिक अन्य छोटे तथा सीमांत किसानों ने क्लस्टर स्तर पर 9 सामुदायिक संस्थानों के साथ विकसित खेती की तथा बाढ़ के प्रति लचीली तकनीकें अपनाई। GEAG ने उन्हें कई तरह की मदद इसके लिए प्रदान की। इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को परिवर्तन की एक नई दिशा मिली और सामाजिक आर्थिक लाभ के साथ बाढ़ जोखिमों को एक अवसर में बदल दिया। उस क्षेत्र में 2018 में यह योजना लागू होने के बाद किसानों की आय में औसतन 37.5% की बढ़ोतरी हुई, जबकि खेती की लागत में 30 से 35% की कमी आई। स्थानीय समस्याओं के आसान समाधान खोजने में जमीनी स्तर के नवाचारियों का कोई जवाब नहीं। उपलब्ध संसाधनों में ही जिस प्रकार के नवाचार किए जाते हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे ही एक नवाचारी हैं चिकमगलूर कर्नाटक के ग्रासरूट इनोवेटर गणेश शेट्टी, जिन्होंने पेड़ पर चढ़कर छिड़काव करने वाली रोबोटिक मशीन बनाई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 59 वर्षीय गणेश शेट्टी पेशे से टेलीविजन मैकेनिक हैं, लेकिन आंख में खराबी के कारण उन्हें ये कार्य छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने सौर उपकरणों को स्थापित करने का कार्य शुरू किया। साथ ही वे आसपास के बच्चों को विज्ञान प्रोजेक्ट तैयार करने में मदद करने लगे। यह उनकी वैज्ञानिक अभिरुचि को दर्शाता है। जिस इलाके में शेट्टी रहते हैं, वहां बड़े पैमाने पर सुपारी एवं नारियल की खेती होती है। सुपारी एवं नारियल के पेड़ लंबे होते हैं तथा फसल से पहले इनमें कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। यह काफी कठिन कार्य है। इस कार्य में काफी श्रम लगता है। स्थिति यह है कि 200 लीटर कीटनाशकों के छिड़काव करने पर 1200 रुपए तक की मजदूरी देनी पड़ती थी। इससे किसानों की लागत काफी बढ़ जाती थी। दूसरे, मजदूरों को पेड़ों पर चढ़कर छिड़काव करना होता है, जिसमें कई मजदूर हादसे का भी शिकार हो जाते हैं। शेट्टी के दिमाग में विचार आया कि यदि कोई ऐसी मशीन बना दी जाए जो खुद ही पेड़ पर चढ़े और कीटनाशक का छिड़काव करे। काफी प्रयासों के बाद उन्होंने ये ट्री क्लाइंबर कम स्प्रेयर मशीन तैयार की। यह पूरी तरह से रोबोटिक मशीन है। इसमें 54 सीसी का पेट्रोल इंजन लगा है। इसे रिमोट से संचालित किया जा सकता है। साथ ही इसमें एक स्वचालित स्प्रेयर भी फिट किया गया है। इसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। यह मशीन महज 7 मिनट में 60 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है। कुछ ही मिनटों में यह उस पेड़ और आसपास के पेड़ों पर कीटनाशक का छिड़काव कर देती है। पेड़ पर चढ़ने से लेकर स्प्रेयर को चलाने एवं वापस उतारने का सारा कार्य रिमोट से हो जाता है। इस मशीन की लागत करीब 60,000 रुपए है तथा कर्नाटक में अब काफी किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
इससे सुपारी एवं नारियल के पेड़ों पर कीटनाशकों के छिड़काव में मजदूरों की जरूरत खत्म हो गई है तथा ये किफायती भी है। एक मशीन कई गांवों में स्प्रेयर का काम करने के लिए काफी होती है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने इस नवाचार के लिए गणेश शेट्टी को 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।